मैं आज कांग्रेस छोड़ दिया तो निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देखो कांग्रेस पार्टी के आकर्षण से ध्वस्त हो चुका है और आने वाला समय में सिर्फ तो सिर्फ यहाँ पर कमल ही कमल खिलेंगे। आपने जिस तरह से कांग्रेस में कार्य किया, काफी लंबे समय से आप जुड़े रहे, तो कांग्रेस के वीरभद्र यादव और अब भाजपा के वीरभद्र यादव, लोगों को समझाना कितना आसान होगा? देखिए, मेरे कार्यों से लोग हमेशा वाकिफ हैं। मैं जो है हमेशा समर्पण भाव से भाजपा के प्रति कार्य करूंगा। लोगों का सेवा भाव में हमेशा जुड़ा रहूंगा। ये मेरा अब सोच रख के निष्ठा ठान के आया हूँ। देवभोग की राजनीति में ये बदलाव एक नए समीकरण को आहट दे रहा है। जहां कांग्रेस को अपने संगठनात्मक ढांचे पर पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ सकती है, तो वहीं भाजपा को इस नए समर्थन से स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलना तय है। ये देवभोग कांग्रेस कमेटी को बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। 31 कांग्रेसियों ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जब नगर पंचायत चुनाव हुए उसके ठीक पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे आशीष पांडे और उनकी पत्नी प्रतिभा पांडे ने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा का दामन थामा, भाजपा में प्रवेश किया। तब से ये अटकलें और कयास लगाए जा रहे थे कि अब बहुत जल्द ही और भी बहुत सारे कांग्रेसी भाजपा का दामन थाम सकते हैं, और आज वो देखने को मिल रहा है और ये इसका ताज़ा उदाहरण है। और यहाँ पर एक सवाल, बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेसियों ने इतनी वर्षों पुरानी निष्ठा को क्यों त्यागा और भाजपा का दामन क्यों थामा? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम उनसे ही बात करना चाहेंगे और उनसे बात करके उनका पक्ष भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। हमारे साथ इस वक्त जो कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष रहे वीरभद्र यादव जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा, भाजपा में क्यों आए। इन तमाम सवालों पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। धन्यवाद महोदय जी। आपके कांग्रेस छोड़ने की प्रमुख वजह क्या रही? किस तरह के असंतोष का जो कारण कैसा बना आप? देखिए महोदय, मेरा कांग्रेस छोड़ने का सबसे प्रमुख कारण ये रहा कि मैं जो है क्षेत्र के विकास के प्रति, क्षेत्र के जनताओं का व्यक्तिगत कार्य के प्रति काफ़ी सजग और हमेशा समर्पित रहता हूँ। मैं कांग्रेस के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन तक इन सारी समस्याओं को ले जाकर करवाने का प्रयास में लगे रहता हूँ, पर हमेशा जो है उनके द्वारा ये कार्य नहीं हो पाएगा। ये बातें हमेशा आती थी, जिससे मुझको क्षेत्र के लोगों का काम नहीं करवा पाना, क्षेत्रीय समस्या का निराकरण नहीं करवा पाना, ये तो काफ़ी अपने आप में दुख महसूस होता ही था। और मुझको जो है अपने आप को भी उपेक्षित महसूस होता था, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक समर्पित कार्य करता था। मैं दरी उठाने से लेकर के, झंडा उठाने से लेकर के और अनेक जो है व्यक्तिगत तौर पे सेवाभावी जो कार्य होते थे, सब कार्य में अग्रणी रहता था। पर मुझको काफ़ी दुख महसूस हुआ और अंत में मैंने सोचा कि मुझको जो है क्षेत्र के लोगों की समस्याएं हैं, क्षेत्र की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो मेरे द्वारा, मेरे जानकारी के अनुसार मैं शासन तक अवगत करा सकूं और इन कार्यों का निराकरण करवा सकूं, ये सोचकर मैंने जो है आज यह फैसला लिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का। भाजपा में आपको ऐसा क्या नज़र आता है जो कांग्रेस में अब नहीं दिखता हो? देखिए महोदय, मैं भाजपा तो आज नए रूप में ज्वाइन किया हूँ। ज़्यादा भाजपा के प्रति मुझको जानकारी तो नहीं है, पर इतना है कि मैं जो है देख रहा हूँ मोदी जी के जो कार्य हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश भर में जो है आज स्वच्छता का जो कार्य चल रहे हैं, लोग काफ़ी उससे लाभान्वित हैं और देश काफ़ी स्वच्छ बना है। और साथ ही मैंने देखा पीएम आवास है, जिससे हर ज़रूरतमंद लोगों को आवास की पूर्ति हो रही है। साथ ही और अनेकों कार्य हैं जो मोदी जी के, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और विष्णुदेव साय जी का भी जो कार्य है छत्तीसगढ़ में, वास्तव में काफ़ी उससे भी मैं प्रभावित रहा और मुझको जो है मेरा मन
बीजेपी की ओर खींचा सा ही चला जा रहा था कि मैं बीजेपी में जाकर ही कुछ लोगों का जो सेवाभावी कार्य है उससे मैंने उनको करवा सकता हूं और लाभान्वित दिला सकता हूं। आपके साथ 31 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है, तो क्या ये सामूहिक विचार परिवर्तन माना जाएगा इसको? हाँ हाँ, निश्चित तौर पर क्या है कि आज जो है देवभोग वास्तव में कहा जाता था कि कांग्रेस का गढ़ है। अब मैं अपने आप में दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अपना बढ़ाई तो नहीं मारता, पर मैं आज कांग्रेस छोड़ दिया तो निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देवभोग कांग्रेस पार्टी के आकर्षण से ध्वस्त हो चुका है और आने वाला समय में सिर्फ तो सिर्फ यहाँ पर कमल ही कमल खिलेंगे, ये निश्चित मेरा दावा है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो तो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जब सत्ता आया बीजेपी का तो लालच से आप लोग वहां चले गए। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है महोदय जी। देखिए, मैंने जब से मेरा होश संभला तब से कांग्रेस पार्टी के प्रति ही समर्पित रहा और जुड़ा था। आपने देखा बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी की सरकार छत्तीसगढ़ में 15 साल थी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो है सिर्फ एक आध बार आते थे और फिर से पुनः भाजपा की सरकार बनती थी। उस वक्त मैं पार्टी नहीं बदला तो ऐसा मुझ में क्या पद लोलुपता रहेगी। भाई, हमने कांग्रेस के प्रति हमेशा समर्पण भाव से कार्य किया, लेकिन हम कांग्रेस का व्यक्तिगत तौर पे तो कोई लाभ लिए ही नहीं। हम अन्य लोगों का भी जो है कार्य नहीं करवा सके, यही मुझको काफी दुख हुआ। क्या कांग्रेस नेतृत्व तक भी आपकी बात नहीं पहुंच रही थी क्या? ये भी कारण है क्या? जी हाँ, जी हाँ। ये कांग्रेस नेतृत्व तक भी मैंने कई कार्यों को पहुंचाने का प्रयास किया, पर उन तक पहुंचने के बाद भी उस समस्या का अनदेखी करते थे और यही वजह है कि मुझको जो है काफी हमेशा उपेक्षित महसूस होता था। भविष्य में भाजपा में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है, ये जानना चाहते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं। भविष्य मेरा सोच है कि मैं जो है खास करके जुड़ा हुआ हूँ स्वच्छता के क्षेत्र में भी, स्वस्थता के क्षेत्र में भी। जैसे मैं जो है खास करके मेरा दैनिक दिनचर्या रहता है रक्त आवश्यकतामंद जो मरीज होते हैं उनको रक्त दिलाने का, जो मरीज जो है अस्वस्थ हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाने का, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने का। और मैं जो है कांग्रेस की शासन थी उस वक्त इस सारे कार्यों को जोर शोर से करने का प्रयास किया था, पर कुछ कांग्रेस सरकार की ओर से ऐसा कुछ मुझको जो है कभी सहयोग नहीं मिला, जिससे मैं लोगों का सहयोग करने में असमर्थ रहा। अब मैं अपेक्षा रखता हूं खास करके भाजपा सरकार से कि आज मैं भाजपा से जुड़ गया हूं तो खास करके मुझको तो स्वच्छता के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जवाबदारी दें, ताकि मैं बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले सकूं और लोगों को इसका लाभ दिला सकूं। हमेशा समर्पण भाव से भाजपा के प्रति कार्य करूंगा, लोगों का सेवा भाव में हमेशा जुड़ा रहूंगा, ये मेरा अब सोच रख के निष्ठा ठान के आया हूँ। आपने जिस तरह से कांग्रेस में कार्य किया, काफी लंबे समय से आप जुड़े रहे, जो कांग्रेस के वीरभद्र यादव और अब भाजपा के वीरभद्र यादव, लोगों को समझाना कितना आसान होगा? देखिए, मेरे कार्यों से लोग हमेशा वाकिफ हैं। आप भी जानते होंगे महोदय, मैंने जो है खास करके रक्तदान के क्षेत्र, रक्त देने के क्षेत्र में काफ़ी कुछ कार्य किया है। लोग इससे पूरे हमारा क्षेत्र ही नहीं, मैनपुर क्षेत्र, धर्मगढ़ क्षेत्र भी मेरे कार्यों से वाकिफ है। और स्वच्छता के क्षेत्र में भी मैंने जो है काफ़ी कुछ कार्य किया। पूरे देवभोग ब्लॉक में जो है इसका लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, जगह जगह रैली के माध्यम से। और अन्य मेरे व्यक्तिगत जो है मैंने यहाँ तक कि कचरा साफ किया, ये कार्यों से लोग वाकिफ हैं। मैं जो है यही मैंने कार्य को लोग जानते हैं और यही कार्य को भाजपा में रहकर भी भाजपा सरकार से कुछ मुझको हाथ दमदारी से बढ़ाने का मदद मिले तो निश्चित तौर पर मैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा और भाजपा का संदेश और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देवभोग की राजनीति में ये बदलाव एक नए समीकरण को आहट दे रहा है। जहां कांग्रेस को अपने संगठनात्मक ढांचे पर पुनर्विचार करने की जरूरत पड़ सकती है, तो वहीं भाजपा को इस नए समर्थन से
स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलना तय है। ये तो आगामी समय बताएगा चुनावी रण में इसका कितना असर पड़ता है। आदित्य बेहरा, सीजी पब्लिक टीवी, देवभोग।